टैली में आज हम कवर करेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, पहले हम परचेज ऑर्डर करेंगे, उसके बाद पार्टी हमें माल भेजेगी, उसके बाद हम जो भी ख़राब चीज़ आई है उसको रिटर्न करेंगे, उसके बाद पार्टी बिल भेजेगी और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। यानी कि जितनी भी स्टेप है ये पूरी परचेज ऑर्डर के थ्रू फॉलो की जाती है। परचेज ऑर्डर का जो पूरा प्रोसेस है वो हम प्रैक्टिकल समझेंगे। तो सीधे हम चलते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आपको नज़र आ रहा है सामने परचेज ऑर्डर का वाउचर। अच्छा, ये कहाँ से ओपन होगा? तो इसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे F10 और यहाँ से आपको जाना है शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव, ये एक्टिव आपको नहीं मिलेगा, शो इनएक्टिव पे जाएंगे और यहाँ से आपको दिखाई देगा परचेज ऑर्डर। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इस वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद देखो पार्टीज अकाउंट नेम। पार्टीज अकाउंट नेम में आपको पार्टी का नाम डालना है, जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम। अभी हम केवल ऑर्डर दे रहे हैं, अभी हम परचेज नहीं कर रहे, अभी हम इस पार्टी को केवल और केवल ऑर्डर देने हैं कि हमें ये चीज़ इतनी इतनी मात्रा में चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पार्टी का लेजर बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बना लेते हैं नवीन कुमार एंड सन्स। ये पार्टी कौन होगी? हमारी सन्ड्री क्रेडिटर होगी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, ऑर्डर की डिटेल पूछ रहा है कि भाई आप कितने दिन में इसको पेमेंट कर दोगे, कितने दिन में ये डिलीवरी दे देगा, रिसिप्ट की डिटेल, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद हम इस जगह आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर का मतलब है हम इस पार्टी को अब से पहले कितने ऑर्डर दे चुके, और या फिर हम अभी कितने नंबर का ऑर्डर इस पार्टी को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 456। अभी देखो ये जो परचेज ऑर्डर का वाउचर है इसमें कॉमन लेजर का ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है। कॉमन लेजर कहाँ ओपन होता है? पार्टीज अकाउंट नेम के जस्ट नीचे दिखाई देता है कॉमन लेजर, जहाँ पे हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कॉमन लेजर को एक्टिवेट करूंगा। अगर आपके पास परचेज लेजर पहले से ही कॉमन लेजर पहले से ही एक्टिवेटेड है तो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेट कहाँ से होता है? ये F12 में जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आएगा सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। इसको हम क्या कर देंगे? यस। बाकी ऑप्शन एट इज इट, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। मैं वापस से ऑर्डर नंबर एंटर कर देता हूँ। देखो परचेज लेजर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर लेजर बना हुआ होता तो हमें यहाँ दिखाई दे जाता। परचेज लेजर हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज में जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो नेम ऑफ आइटम, स्टॉक आइटम भी हम बना लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल मैं इससे मंगवा रहा हूँ कीबोर्ड। और यहाँ पर हम डाल देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। पीसेस के अकॉर्डिंग ये सेल परचेज होगा, तो यहाँ पर हम पीस की यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक स्टॉक आइटम बना लिया। अब आपसे पूछ रहा है ड्यू ऑन, मतलब कितने तारीख को हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो 1 अप्रैल को हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ से 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी का हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम इसको 500 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं और इसने हमें रेट लगाई है 250 रुपये। ठीक है, ये हमने एंट्री कंप्लीट करवा दी। 1 अप्रैल 2025 को, मैं पेजअप से आपको दिखाता हूँ, पेजअप मैंने किया तो 1 अप्रैल 2025 को हमने नवीन कुमार एंड सन्स को डेल के कीबोर्ड का ऑर्डर दे दिया। कितने पीस का? 500 पीस का। उसने हमें क्या रेट बताई है? 250 रुपीज़। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट प्रोसेस में वो पार्टी क्या करेगी? हमारे पास माल भेजेगी। तो माल भेजने की एंट्री होती है रिसिप्ट नोट के वाउचर में। रिसिप्ट नोट का वाउचर कहाँ मिलेगा? अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से शो इनएक्टिव, और यहाँ से आपको नज़र आएगा रिसिप्ट नोट। ये रहा रिसिप्ट नोट। इसकी फुल फॉर्म होती है मटेरियल रिसिप्ट नोट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MRN, मटेरियल रिसिप्ट नोट। पार्टी सेलेक्ट करेंगे,
पार्टी सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी, सारी इंफॉर्मेशन टैली खुद ब खुद ले लेगी। देखो जो आपका ऑर्डर नंबर था वो यहाँ पे क्या बन गया, ये ट्रैकिंग नंबर, मतलब आगे हमें इस ऑर्डर को इसी नंबर से ट्रैक करना है। अब देखो पहले हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास माल आ गया। मैं आपको स्टॉक में दिखा देता हूँ। एस्केप दबाएंगे और स्टॉक समरी में जाके चेक करेंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे तो देखो डेल की 500 कीबोर्ड आ गए हमारे पास, आ गए ना। लेकिन अभी तक बिल नहीं आया, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। इसकी डिटेल कहाँ पे देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और नीचे नीचे आपको नजर आ रहा होगा परचेज बिल पेंडिंग। तो इसमें दिखाई देगा गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, यानी माल आ गया लेकिन अभी तक बिल नहीं आया। लेकिन हो सकता है जो कीबोर्ड आए उनमें कुछ पीस खराब भी हो, तो हम क्या करेंगे, जो खराब है उनको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए वापस F10 और यहाँ से हम एक वाउचर एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब जो भी रिजेक्टेड पीस है उनको हम वापस भेजेंगे। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, नवीन कुमार एंड सन्स। आइटम नेम में जो चीज़ हमने परचेज की थी वो सिलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे, कितने पीस रिटर्न करने हैं, जैसे हमें 10 पीस रिटर्न करने हैं, 10 डाल देंगे और उसके बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब हम स्टॉक में जाके चेक करते हैं, तो स्टॉक में जाके अगर हम चेक करेंगे तो देखो हमारे पास 490 पीस ही है, क्योंकि 10 पीस हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब हम पार्टी को बोलेंगे कि भाई बिल भेजो, तो बिल की एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F9 में, यानी परचेज की एंट्री कौन से वाउचर में होती है, F9 में। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर रिसीप्ट नोट नंबर सेलेक्ट करेंगे, देखो अपने आप बिल बन जाएगा। और कितने पीस का बनेगा, 490 बन गया ना अपने आप। अब हमें इस पार्टी को कितना पेमेंट करना है, 1,22,500 रुपये का पेमेंट करना है। अब देखो अगर आप वहाँ पे चेक करोगे ना तो अब कुछ भी नहीं दिखाएगा। कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखा रहा। इससे पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, लेकिन अब कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि अब बिल भी रिसीव हो गया। अब हमें क्या करना है, पार्टी को पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए F5 पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, 122,500 का हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे पार्टी का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। कैश सेलेक्ट करेंगे, अभी हमारे पास कैश नेगेटिव क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने कैश टू कैपिटल वाली एंट्री नहीं कर रखी बिजनेस में, अभी हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है। तो देखो हमने 5 प्रोसेस फॉलो की टोटल। पेज अप से मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले परचेज ऑर्डर दिया, उसके बाद हमने रिसिप्ट नोट में एंट्री की, उसके बाद हमने रिजेक्ट किया, उसके बाद हमने परचेज में एंट्री की और लास्ट स्टेप हमारी क्या थी, पेमेंट। तो परचेज ऑर्डर करने के लिए आपको ये 5 स्टेप पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ती है। बाकी आपको केवल और केवल स्टेप पता होना चाहिए, बाकी परचेज ऑर्डर बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को, अगर और किसी को अपने वीडियोज़ की ज़रूरत है तो आपको उन्हें शेयर करना है। अगर कोई भी टैली सीख रहा है और उसको मान लो किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आपको ये वीडियो शेयर करने हैं। और भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें GST के भी टॉपिक है, TDS के भी टॉपिक है और भी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। तो उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।